इसराइल ने ईरान पर हमलों में जदीद तरीन लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए। हमलों से कबल ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम भी जाम कर दिया था। मोसाद ने फुटेज जारी कर दी। इसराइली वजीर आजम ने अहदाफ के हुसूल तक हमले जारी रखने का ऐलान किया है। ईरान पर हमले से कबल इसराइल ने महीनों तैयारी की। किस टारगेट को कब और कहां मारना है सब तय था। मोसाद ने कई माह से खुफिया ऑपरेशन की तैयारी की थी। इसराइल ने ईरान में अपने एजेंट्स तैनात किए, जिन्हें न सिर्फ वन वे ड्रोन अटैक के लिए तैयार किया गया, बल्कि उन्हें ऐसे खुसूसी हथियार और मिसाइल भी फराहम किए गए जो अपने टारगेट को भरपूर तरीके से निशाना बना सकते थे। खबर एजेंसी ने दावा किया कि इसराइल ने ईरान के अंदर खुफिया ड्रोन 20 भी बनाया, जिससे ईरानी के एयर डिफेंस को नाकाम बनाया गया। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमले में अमरीकी साख्ता तैयारे F-115, F-116F और F-35 स्टील्थ तैयारे इस्तेमाल किए, जो भारी हथियारों, लॉन्ग रेंज मिसाइलों और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से लैस थे। इसराइल ने मुजाहमत से बचने के लिए हमलों से कबल ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम ही जाम कर दिया था। मोसाद ने हमलों की फुटेज भी जारी कर दी। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से इसराइल का फिजाई फासला लगभग 1800 किलोमीटर है। इतने फासले तक हमले के बाद वापसी के लिए इसराइली तैयारों को लाजमी तौर पर रिफ्यूलिंग की जरूरत पेश आती है, खास तौर पर जब वो भारी बम लेकर जा रहे हों। इसराइल को सख्त सजा दी जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का इंतबा। इसराइल के पास सिर्फ 7 से 8 रीम बोइंग रिफ्यूलिंग तैयारे मौजूद हैं, जो महदूद तादाद में लड़ाका तैयारों को ईंधन फराहम कर सकते हैं। 100 के लगभग तैयारों पर मुश्तमिल बेड़े के लिए यह सहूलत नाकाफी है, लिहाजा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसराइल को ऑपरेशन के दौरान या तो बैरूनी मदद हासिल थी या फिर इसराइली तैयारों ने कार्रवाई अपनी हुदूद में रहकर की।